Hello students, welcome to YouTube channel of Veena Memorial Senior Secondary School online classes. Today I am going to teach political science of class 8th and the topic is the Indian Constitution. This is the second video of this chapter. इससे पहले मैं एक वीडियो कर चुकी हूँ जिसमें हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन की नीड हमें क्यों होती है। तो हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर किसी भी कंट्री के सेट ऑफ रूल्स होते हैं और विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी कंट्री को रन नहीं किया जा सका, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही ये बताता है कि किसी भी कंट्री में किस टाइप की गवर्नमेंट है और वहाँ के फंडामेंटल नेचर कैसा है। और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन वो सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं जिसमें किसी भी कंट्री के जितने भी सिटीजन्स होते हैं उस पर एग्री करते हैं और उसी बेसिस पर उस कंट्री को गवर्न किया जा सकता है। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे। Let us try and understand what we mean by this through the two contrasting situations in the recent history of Nepal, a country that border India on the north. अब इस सिचुएशन को समझने के लिए हम नेपाल की एक रिसेंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। नेपाल जो कि हमारा एक नेबर कंट्री है इंडिया के नॉर्थ में। अनटिल रिसेंटली नेपाल वॉज अ मोनार्की। नेपाल जो है आज के टाइम में तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन पहले नेपाल एक मोनार्की हुआ करता था। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेपाल विच हैड बीन अडॉप्टेड इन 1990, और जो नेपाल का प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन है यानी आज के टाइम में जो कॉन्स्टिट्यूशन अभी फॉलो किया जाता है उससे पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था, तो उसे अडॉप्ट किया गया था 1990 में। रिफ्लेक्टेड द फैक्ट दैट द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग। और जो 1990 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इस बात को रिफ्लेक्ट करता था कि जो फाइनल अथॉरिटी है वो किंग के हाथ में है। अ पीपल्स मूवमेंट इन द नेपाल फॉट फॉर द सेवरल डिकेड्स टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी एंड इन 2006 दे फाइनली सक्सीड इन पुटिंग एन एंड टू द पावर ऑफ द किंग। और काफ़ी टाइम तक नेपाल में फ़ाइट होती रही, पीपल्स मूवमेंट होते रहे काफ़ी डिकेड्स तक, ताकि नेपाल के अंदर जो है डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की जा सकी। और फाइनली 2006 में जो पीपल्स होते हैं उस मूवमेंट से उनको सक्सेस मिल जाती है और किंग के जो पावर्स हैं उनको ख़त्म कर दिया जाता है। द पीपल हैड टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू इस्टेब्लिश नेपाल। और उसके बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है नेपाल के लिए, जिसमें नेपाल को एक डेमोक्रेटिक कंट्री डिक्लेयर कर दिया जाता है। द रीज़न दैट दे डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो लोग थे वो चाहते थे कि जो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ख़त्म कर दिया जाए और नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाए। और इसके पीछे रीज़न ये था कि जो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन था नेपाल का वो उन आइडल्स को रिफ्लेक्ट नहीं करता था जैसा कि लोग चाहते थे कि नेपाल होना चाहिए। यानी वो जैसी कंट्री चाहते थे कि नेपाल को इस तरह की कंट्री होनी चाहिए, कि डेमोक्रेटिक कंट्री होना चाहिए, तो उस तरह के आइडियाज़ को वो कॉन्स्टिट्यूशन जो था प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन वो रिफ्लेक्ट नहीं करता था। इसलिए वो चाहते थे कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाए। और क्योंकि उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक फ़ाइट की, इसके बाद नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना, तो वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस होने चाहिए। एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल इन विच अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स विल चेंज द गेम ऑल टुगेदर। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में चैप्टर के कि कोई भी गेम के अगर आप रूल रेगुलेशंस को चेंज कर देंगे तो वो गेम ही चेंज हो जाएगा। लाइक फुटबॉल, अगर आप उसको पैर से खेलने के बजाय हाथों से खेल रहे हैं तो इसका मतलब आपने उसके कॉन्स्टिट्यूटिव जो रूल्स हैं उनको ही चेंज कर डाला, तो रूल चेंज करते ही गेम चेंज हो जाता है। तो सेम थिंग है कि नेपाल बाय मूविंग फ्रॉम अ मोनार्की टू अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अब नेपाल जो था वो मोनार्की से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना था, तो चेंजेस की बहुत ज़्यादा नीड थी और कॉन्स्टिट्यूटिव जो रूल्स थे उनको भी चेंज करना ज़रूरी था ताकि एक न्यू सोसाइटी इस्टेब्लिश की जा सके। दिस इज़ वाई द पीपल ऑफ द नेपाल अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। इसीलिए जो नेपाल के जो लोग थे उन्होंने एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया 2015 में। द कैप्शन अलॉन्ग साइड इलोबरेट द नेपाल स्ट्रगल फॉर द डेमोक्रेसी। और इससे पता चलता है कि नेपाल के अंदर एक स्ट्रगल हुआ, उसके बाद नेपाल एक डेमोक्रेसी कंट्री बन गया। The second important purpose of the constitution is to define the nature of a country's political system. अब जो कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड पर्पस है कि हमें नीड क्यों है आखिर कॉन्स्टिट्यूशन की, तो किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम के नेचर को समझने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड होती है। फॉर एग्जांपल नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द कंट्री वॉज टू बी रूल्ड बाय द किंग। जैसे कि नेपाल का जो प्रीवियस जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो ये दिखाता था कि नेपाल एक मोनार्की के और वहाँ पे फाइनल अथॉरिटी किंग के हाथ में है।
और उसकी काउंसिल के हाथ में। इन द कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटी, द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द लेइंग आउट द सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दैट द गवर्न डिसीजन मेकिंग विद इन दिस सोसाइटी। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक फॉर्म को अडॉप्ट करती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अडॉप्ट करती है, तो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही एक गाइडलाइन होती है जो डिसीज़न मेकिंग को इफ़ेक्ट करती है और डिसीज़न मेकिंग लेने में हेल्प करती है और दिखाती है कि वो गवर्नमेंट किस टाइप की है। या सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जब कोई कंट्री अडॉप्ट करता है, यानी कोई कंट्री ये सोचता है कि हमें डेमोक्रेटिक होना चाहिए और वो कंट्री डेमोक्रेटिक हो भी जाती है, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो एक गाइडलाइन की तरह काम करता है और उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग होती है सोसाइटी के अंदर। इन अ डेमोक्रेसी वी चूज़ अवर लीडर सो दैट दे कैन एक्सरसाइज द पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अवर बिहाफ। डेमोक्रेसी के अंदर हम हमारे लीडर को खुद चुनते हैं, इसीलिए वो हमारे बिहाफ पर, यानी हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो हमारे बिहाफ पर पावर को यूज़ करते हैं। हाउएवर देयर इज़ ऑलवेज द पॉसिबिलिटी दैट द लीडर माइट मिसयूज़ देयर अथॉरिटी। फिर भी डेमोक्रेसी में इस बात का डर लगा रहता है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, हमारे लीडर्स होते हैं, वो पावर का कहीं मिसयूज़ ना करें। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजली प्रोवाइड द सेफ गार्ड अगेंस्ट दिस। तो इसीलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें सेफ गार्ड दे रखा है, यानी कोई भी लीडर जो है अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकता। दिस मिसयूज ऑफ द अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन द ग्रॉस इनजस्टिस एज अ डेमोन्स्ट्रेटेड इन द क्लासरूम सिचुएशन बिलो। नीचे कॉन्वर्सेशन दे रखा है कि अगर कोई भी अपने पावर का मिसयूज़ करता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।